हेलो फार्मेसी फ्रेंड। बी फार्मेसी डी फार्मेसी के कॉलेजेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि इतना लंबे समय के बाद बी फार्मेसी में क्या पढ़ने मिलेगा, डी फार्मेसी में क्या पढ़ने मिलेगा। सो आज का वीडियो उसी के टॉपिक पे है कि एक पेरेंट को और एक स्टूडेंट को अभी फार्मेसी में एंट्री करे तो क्या क्या बातों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है सिलेबस। डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी हो, आपको जो सिलेबस है, आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा कोर्स है, फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स को किस तरह से मार्किंग की गई है, फाइनल एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। सिलेबस कॉपी में सब कुछ डिटेल में दिया होता है कि इंटरनल के लिए कितने मार्क्स रहेंगे, एक्सटर्नल में कितने मार्क्स रहेंगे, तो फेल की लेवल कितनी होगी, हायर लेवल डिस्टिंक्शन की कितनी होगी, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो पहली बात तो क्लियर है, सिलेबस पता होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि पढ़ना कैसे है। अभी इतने सारे नए सब्जेक्ट कभी सुने नहीं है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है कि ऐसा लगता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। सो अभी आपका गूगल आपके हाथ में है, आपका मोबाइल, सो यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। उस पर आप वो पॉइंट लिख लीजिए, घर आने के बाद एटलीस्ट उसको चेक कीजिए कि इसका मतलब क्या था, वरना वो चीज़ आपकी छूट जाएगी और आपको वो कभी क्लियर नहीं होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी का, आपका जो यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट पे अगर जाते हो तो सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो कुछ 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आपको निकालने हैं और उसमें चेक करना है कि कौन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से लिए गए हैं, जो मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। बेटर है आप उनको पहले पढ़ के साइड कर लो, मतलब तैयारी कर लो, और बाकी धीरे धीरे उसको एनालिसिस करते हुए स्टडी कर लो। अभी आप कहेंगे कि मैम इतना समय बचता नहीं है, सुबह जाओ शाम को आओ, फिर थक जाते हैं, फिर इतना पढ़ाई, फिर प्रैक्टिकल, फिर लेक्चर, मर्जिंग, फिर तुरंत एग्जाम आ जाएगी, कैसे मैनेज होगा? मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का कोर्स बी फार्मेसी का है, तो बस 4 साल अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जैसे पहले बोलते थे 12 पढ़ लो, उसके बाद सब आराम से। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी आप जिस डिग्री कोर्स में हो अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो इसके बाद, क्योंकि आप जिस डिग्री में हो, अगर बी फार्मेसी कर रहे हो तो आप फार्मासिस्ट बोल के जाने जाओगे, अगर आप डेंटल कर रहे हो तो आप एक डेंटिस्ट बोल के वहां पे जाने जाओगे। अगर उसके बारे में आपको अगर पूरा नॉलेज ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंपॉर्टेंट 3 टिप्स। अभी पेरेंट्स के लिए बात करते हैं। आपका स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, किसको पूछेंगे आप? क्लास टीचर को? बिल्कुल क्लास टीचर को पूछ सकते हैं, लेकिन गार्डियन टीचर फैकल्टी मेंबर होता है, कहीं उसको जीटी बोला जाता है, कहीं उसको गार्डियन फैकल्टी मेंबर कहा जाता है। तो आप उस स्टूडेंट का, आपके उनसे जानकारी ले सकते हो कि भाई अटेंडेंस कैसा चल रहा है, उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए कि तुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है, कोई चीज़ भी आपको डिस्कस करना है। कम्युनिकेशन गैप अगर बच जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है, और जिस वजह से इस यूथ में अभी बहुत क्लेशेस आ जाते हैं। तो पेरेंट्स से दूर होना, नए नए प्रॉब्लम आना, ये आम बात है। लेकिन फर्स्ट ईयर में हो, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले, नया सिलेबस है, नए टीचर है, नया पढ़ना है, तो धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।